अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो है जी टेंसेस से रिलेटेड। यूनिट 2 में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेंसेस, और टेंसेस इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये बच्चों के लिए समझना भी थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए आपको मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। आप इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करें। अगर आपको एक दफ़ा इसकी समझ आ जाएगी तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम शुरू करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। 3 तरह के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट यानी हाल, अभी का टाइम, पास्ट यानी मादी, एंड फ्यूचर यानी मुस्तकबिल। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस? वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं जब कोई काम प्रेजेंट टाइम में किया जा रहा हो, और व्हेन इट हैपन्स रेगुलरली, और जब वो रेगुलरली किया जा रहा है। जैसे कि अभी कोई आपकी जो डेली की रूटीन्स हैं, या इस तरह करके, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, वो खेलते हैं, इस तरह करके जो रूटीन है आपकी या रेगुलरली जो चीज़ की जाती है उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। और समटाइम्स वी कॉल इट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी अब देखें इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसमें देखें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर, इंग्लिश का एक ही सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखें, जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस लिखेंगे तो उसमें एक चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो क्या है जी, वर्ब। आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने जो वर्ब है उस पर फोकस करना है। अगर तो आपका वर्ब ही, शी, इट या फिर किसी भी सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो, सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो जी, जब भी आपका जो वर्ब है वो ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन से स्टार्ट होगा तो आपने उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। तो आप उसके साथ लिखेंगे एस या फिर ई एस। वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने एस या ई एस को किधर ऐड करना है। अगर तो आपका नाउन ही, शी और इट के साथ यूज हो रहा है तो आप क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे वर्ब विद एस और ई एस। एंड द सेकेंड इज जी, और सेकेंडली अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल प्रोनाउंस के साथ या प्लूरल नाउन्स के साथ, तो फिर आप सिर्फ इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ऐड करेंगे, नो एस और ई एस, ओनली वर्ब वी विल यूज। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे जी। सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा हुआ है कि वर्ब की जो प्रेजेंट फॉर्म है, जो फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आपने एस या ई एस को ऐड करना है। लेकिन अगर आप एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, वी प्ले आउटसाइड। अब यहाँ पे प्ले के साथ उन्होंने एस या ई एस को तो ऐड ही नहीं किया। सो इसका क्या मतलब है कि एस या ई एस के भी रूल्स हैं, यानी जब आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन का मतलब किसी के नाम के साथ, जैसे आप लिखते हैं सना प्लेज या अहमद प्लेज, इस तरह से, तो फिर आप जो उसका वर्ब है उसमें एस या ई एस का एडिशन करेंगे। लेकिन अगर तो आपका जो सेंटेंस है वो आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन्स के साथ स्टार्ट होगा तो फिर आपने सिर्फ वर्ब को ऐड करना है, आपने उसके साथ कुछ भी एस या ई एस को ऐड नहीं करना। इसलिए जो इसकी एग्जाम्पल दी गई है वो है वी प्ले आउटसाइड आफ्टर स्कूल एवरी डे। तो यहाँ पे जो वी है उसके साथ जस्ट सिंपल वर्ब को ऐड किया गया है, उसके साथ एस या ई एस को ऐड नहीं किया गया। अब इसी तरह से जब ही, शी, इट और सिंगुलर वर्ब आएंगे तो उसके साथ आप क्या यूज करेंगे, डज। चाहे तो आप अगर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो वो डज नॉट हो जाएगा, और अगर आप इंट्रोगेटिव बना रहे हैं यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस होगा तो फिर वो डज स्टार्ट में आ जाएगा। और अगर तो ये आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स हैं तो फिर आप उसके साथ डू नॉट का यूज करेंगे इन फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें नहीं का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप क्वेश्चन सेंटेंस बना रहे हैं तो फिर उसके लिए डू क्या आ जाएगा जी, स्टार्ट में आ जाएगा। एक और चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप डज का यूज करेंगे तो आप वर्ब को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। हमने जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें ये देखा कि जब हम ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन यूज करेंगे तो हम जो वर्ब होगा उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। लेकिन जब हम सेंटेंस का
नेगेटिव या इंट्रोगेटिव यूज करेंगे तो उसमें आपने वर्ब के साथ एस या ईएस को ऐड नहीं करना। मैं इसकी एग्जांपल यहाँ पे लिखती हूँ, आप देखें। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। ओके, सो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। हमने यहाँ पे इसके साथ ES का एडिशन किया है क्योंकि ये क्या था, सिंगुलर, यानी ये था ही। अब अगर हमने इसी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है तो इसका हो जाएगा ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे देखें जो वर्ब है उसको हमने चेंज नहीं करना, ये वर्ब, ये गो ही रहेगा, इसको हमने गोज में चेंज नहीं करना। वी ऑलरेडी यूज डज, सो वी डोंट नीड टू चेंज द वर्ब नाउ। ही गोज टू स्कूल, अगर आप इसका नेगेटिव बनाएंगे ही डज नॉट गो टू स्कूल, और जब आप इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वो हो जाएगा डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। ये इसकी एग्जांपल है जी, इस तरह से। और जो दूसरा वाला है आई वो यूज है, वो सेम है, उसमें आपने यहाँ पे भी वर्ब के साथ कुछ यूज़ नहीं करना था, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी। उसके बाद जब आपने उसका वो नेगेटिव बनाना है और इंट्रोगेटिव बनाना, तो उसमें भी आपने सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है। सो मैं एक दफ़ा से दोबारा से इसको रिपीट करती हूँ। प्रेजेंट टेंस वो टेंस है जो आपकी रूटीन, जब आप अपनी रूटीन के बारे में बात करते हैं या फिर कोई ऐसा काम जो आप अभी प्रेजेंट टाइम में कर रहे हो तो उससे रिलेटेड होता है। अब इसका जब आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना है तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, जो नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव हैं, जो सिंपल सेंटेंसेस हैं, उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब जो काम किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो वर्ब है ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। जब आप सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे, या फिर आप नाम लेते हैं किसी चीज़ का या किसी इंसान का। सो इसका जो रूल है वो ये है कि जब आपके पास ही, शी और इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन आएगा तो जो वर्ब है उसमें जो उसकी फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ आप एस या ईएस को ऐड करेंगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपने करना है ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन्स के लिए। उसके बाद जो सेकंड प्रोनाउंस हैं आई, वो, यू, दे, या फिर अगर प्लूरल नाउन्स आते हैं तो फिर उसमें आपने वर्ब को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। जैसे वर्ब आता होगा, जो भी वर्ब यूज़ कराना है उसको सिंपल यूज़ करना है, उसके साथ कोई भी आपने एस या ईएस का एडिशन नहीं करना। जब आपने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो आपने जो ही, शी, इट है उसके साथ डज नॉट का इस्तेमाल करना है। आई, वो, यू, दे के साथ आपने डू नॉट का इस्तेमाल करना है। ये भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ही, शी, इट, और सेम सिंगुलर जो है उसके साथ आप क्या ऐड करेंगे, डज नॉट। और जो आई, वी, यू, दे है इसके साथ आप यूज़ करेंगे डू नॉट का जी। ही, शी, इट और आई, वो, यू, दे। देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आएगा तो वर्ब के साथ एस या ईएस को ऐड करेंगे। आई, वो, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन के साथ अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा तो आपने वर्ब को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। इसी तरह जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन के साथ आप डज नॉट ऐड करेंगे। और जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो आई, वो, यू, दे के साथ आप डू नॉट का यूज़ करेंगे। डू नॉट, ये पता नहीं क्यों यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, तो प्लीज़ ये डू नॉट है। ओके, और जब आप डज नॉट या डज को यूज़ करेंगे तो आपने वर्ब को चेंज नहीं करना, वर्ब वैसा ही रहेगा जैसा कि वर्ब है, क्योंकि ऑलरेडी वी यूज डज। ओके, अब यहाँ पे इसका आप आंसर देखें, सॉरी इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जो कि है आई प्ले और प्लेज फुटबॉल एवरी सैटरडे। अब ये क्या है जी, आई के साथ जब भी आएगा तो हमने वर्ब को चेंज नहीं करना, आई प्ले। ओके, डू और डज दे लिसन टू रैप म्यूजिक। अब यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो है दे, यानी प्लूरल, सो हम यहाँ पे यूज करेंगे डू। माजिद डोंट और डजंट सेट द टेबल। माजिद इज अ सिंगुलर नाउन, सो डजंट। ये देखिए यहाँ पे डज नॉट को यूज किया गया है, और जो सिंगुलर जो आपके पास वर्ब था वो क्या है, सेट। इसे यहाँ पे हमने वर्ब के साथ ऐसे ही इसको ऐड नहीं करना। वी समटाइम्स गो और गोज टू पार्क। वी इज प्लूरल, सो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, गो। वी समटाइम्स गो। I don't watch television. They often visit.
1 second. They often visit. Do or does she like mangoes? Does she like mangoes? The answer is does. My rabbit always eats. Rabbit is singular. Rabbit, यहाँ पे देखें जो उन्होंने नाउन यूज किया है rabbit, और rabbit एक है, rabbits नहीं है, so that's why we will use eats. Do or does Amna travel abroad every year? Amna is a singular noun, so we will use does, और यहाँ पे D capital लिखेंगे आप. Saad don't or doesn't play computer games on Saturday. Saad is a singular noun, does not play or doesn't play. जी, सो ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस. अगर आपको इसमें किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं. इसको आप आराम से बैठ के मेरी वीडियो को देखें और इसको समझें कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है. सो इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ जाएगा. आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.